जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं आज के इस शुभ अवसर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केंद्र सरकार के पास ही अधिकार है 18 महीने के डीए का एरियर देने का या फिर ना देने का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो अधिकार है 18 महीने के डीए का एरियर देने का या ना देने का, वो अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है कानूनी तौर पे। जी हाँ दोस्तों कुछ और जानकारियां भी मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। अगर आप फिर से सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने का, तो दोस्तों आप अपना विचार बदल लीजिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो दोस्तों आपके हक में फैसला नहीं होगा, पहली सुनवाई में ही आपकी अपील खारिज कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कुछ जस्टिफिकेशन मैं आपको दूंगा, कुछ वकीलों के जवाब में आपको समझाऊंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। साथ ही साथ दोस्तों जो भारत का कलेक्शन है जीएसटी का, रेवेन्यू का, वो भी इस टाइम सबसे ज्यादा है। तो अगर सरकार चाहे तो दे सकती है आपको 18 महीने का डीए का एरियर, लेकिन दोस्तों सरकार ने साफ मना करा है कि 18 महीने का डीए का एरियर आपको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोरोना टाइम पे जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी सरकार ने पेशेंट्स पे या फिर लोगों पर जो कोरोना से पीड़ित थे, तो उसका असर 2021 के बाद भी सरकार पे पड़ा है, अभी भी सरकार पे प्रभाव है। इस वजह से सरकार 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दे सकती। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। क्या आगे चलकर अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला आपके हक में होगा या नहीं होगा? क्या आपको 18 महीने का डीए का एरियर आगे चलकर मिल सकता है या नहीं मिल सकता? ये सब जानकारियां मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील दोस्तों मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पा रहे। तो दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं या फिर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ताकि मेरी जानकारियां, सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने, फ्री में आप वीडियो देखें और फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा आपको बताया, केंद्र सरकार ने शुरू से ही मना करा है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। सरकार ने संसद में भी कहा है और लिखित में भी जवाब दिया है कि जो पैसा है 18 महीने का एरियर का, वो नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसे संगठन है, कुछ ऐसी एसोसिएशन है, कुछ संघ है, जो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए सरकार के अगेंस्ट, और कहा सुप्रीम कोर्ट में कि 18 महीने का डीए का एरियर हमें दिया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुनाए जिससे सरकार पे दबाव पड़े और सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। अब दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी आगे समझाता हूं। 18 महीने की बकाया राशि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ संगठन, कुछ पेंशनर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट चले गए थे सरकार के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगने, 18 महीने का डीए का एरियर मांगने। क्या लिखा है दोस्तों आगे? केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के डीएडीआर का बकाया जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बकाया राशि को जारी करने का कोई सीधा आदेश जारी नहीं किया है। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल फैसला नहीं सुनाया कि 18 महीने का डीए का एरियर केंद्र सरकार देगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वो सरकार के फेवर में कहा है कि जो ये फैसला है ये सरकार के पाले में है। अगर सरकार चाहे तो वो दे सकती है, अगर ना चाहे तो वो नहीं देगी, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में कोई जवाब नहीं दिया, कोई फाइनल ऑर्डर इस पे नहीं निकाला। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्य कर्मचारियों को 3 महीने के भीतर डीए का बकाया का 25% भुगतान करे। जी हाँ दोस्तों, यानी जितना आपका टोटल एरियर बन रहा है 18 महीने के डीए का एरियर का, उसका सिर्फ 25% आपको दे दिया जाए। ये केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राज्य की सरकार की बात कर रहा हूं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो राज्य की सरकार है वो दे सकती है एरियर अपने कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। राज्य की सरकार को बोला है, और कितना परसेंट, वो भी 25%। जैसे कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उनको आदेश दिए थे कि आप अपने पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को टोटल एरियर का 25% आप दे सकते हो, डीए का एरियर का। फिर क्या लिखा है, यह कहते हुए कि महंगाई भत्ता एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला हालांकि एक राज्य सरकार से संबंधित है, डीए के कानूनी अधिकार के सिद्धांत को पुश करता है। जी हाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला राज्य की सरकार ले सकती है अपने बेस पर, अपने अधिकार पे। ऐसा राज्य की सरकार के लिए कहा है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए कहा है कि केंद्र सरकार पे वो अधिकार है कि वो एरियर दे या ना दे। दोस्तों ऐसा मतभेद, ऐसा भेदभाव उत्पन्न करना ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। फिर क्या लिखा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार ने बार बार कहा है कि कोविड-19 महामारी के वित्तीय प्रभाव और कल्याणकारी योजनाओं के वित्त पोषण के कारण 18 महीने का डीए-डीआर का एरियर जारी करना संभव नहीं है। सरकार ने जनवरी 2020 जनवरी 2021 के बीच डीए-डीआर की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। संसद और विभिन्न सरकारी संचारों में इस रुख को दोहराया गया है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा इस पर। महंगाई भत्ता एक कानूनी अधिकार है। पश्चिम बंगाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात पर जोर देता है कि महंगाई भत्ता एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य का अधिकार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकार को सहूलियत दी है, उनको कहा है कि आप दे सकते हैं अपने कर्मचारियों को, पेंशनर्स को एरियर, वो भी 25% तक। केंद्र सरकार का रुख, केंद्र सरकार का कहना है कि 18 महीने का बकाया जारी करना इस समय वित्तीय रूप से संभव नहीं है। जो केंद्र सरकार है वो मना कर रही है, बल्कि जो राज्य की सरकार है वो कह रही है कि हम दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की सरकारों के लिए आदेश सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नहीं कहा कि आप 18 महीने का डीए का एरियर दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकार को कहा है कि आप डीए का एरियर दो, वो भी 25%, जैसा मैंने आपको अभी बताया। निरंतर प्रतिनिधित्व कर्मचारियों और पेंशन भोगी संघ सरकार के समक्ष इन बकाया राशि को जारी करने की अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी दोस्तों, अब दोस्तों जो तमाम संगठन है, एसोसिएशन है केंद्र सरकार से जुड़ी, वो हमेशा डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि आप 18 महीने का डीए का एरियर दो। जैसे कि जेसीएम का संगठन या फिर मजदूर संघ का संगठन, रेलवे का कोई संगठन, तमाम एसोसिएशन तो हमेशा डिमांड कर रही हैं कि यह पैसा सरकार को देना चाहिए। हालांकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 18 महीने के बकाया के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई विशेष फैसला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं, उनके हक में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, कोई फाइनल फैसला नहीं दिया कि केंद्र सरकार को वो बोले कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो सुनाया राज्य की सरकार के लिए। राज्य की सरकार को बोला है कि आप दे सकते हैं एरियर, वो भी 25%। दोस्तों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भेदभाव कर रही है, यानी राज्य की सरकार को कह रही है कि यह पैसा दिया जाए, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि केंद्र सरकार पर ही अधिकार है कि 18 महीने का डीए का एरियर वो दे या ना दे। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य कर्मचारियों के लिए डीए बकाया पर अदालत के हालिया फैसले ने समय पर और उचित महंगाई भत्ते के वितरण के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो दोस्तों जिस तरीके से राज्य की सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार को भी देना चाहिए। केंद्र सरकार को भी देना चाहिए 18 महीने के डीए का एरियर, क्योंकि दोस्तों जो राजकोषीय घाटा है वो अब केंद्र सरकार को नहीं हो रहा, जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो चुका है, और साथ ही साथ भारत सरकार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, अब दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा,
एक बड़े वकील हैं, मतलब एक काफी नॉलेजेबल पर्सन है। उन्होंने दोस्तों कुछ जानकारी दी। क्या केंद्र सरकार कानूनी तौर पर 18 महीने का डीए बकाया रोक सकती है? जी हाँ दोस्तों, क्या केंद्र सरकार अपने बेस पर या फिर कानूनी तौर पे 18 महीने का डीए का एरियर रोक सकती है? और अगर आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं 18 महीने का डीए का एरियर मांगने केंद्र सरकार के अगेंस्ट, तो क्या फैसला आपके हक में आएगा? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कार्यरत, जी हाँ दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कार्यरत एक पर्सन है जिनका नाम है सेथु रमन रामानुजम। अब इन्होंने क्या कहा है? बेशक केंद्र सरकार राज्य के व्यापक हित में अपने कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ लाभों में कटौती करने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार अपने बेस पर देश की कंडीशन को देखते हुए वो आपका पैसा रोक सकती है, ऐसा कानून में लिखा है। फिर क्या लिखा है? चूंकि आपने कानूनी तौर पर शब्द का इस्तेमाल किया है, मुझे यकीन है कि अगर आप 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते को रोकने के खिलाफ रिट याचिका दायर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, कोई रिट याचिका दे, कोई अपील डाले 18 महीने का डीए का एरियर लेने के लिए केंद्र सरकार के अगेंस्ट, तो आपकी याचिका अदालत द्वारा शुरुआती चरण में खारिज कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यही मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप सोचते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाकर केंद्र सरकार के अगेंस्ट 18 महीने का डीए का एरियर लें, तब दोस्तों आपकी शुरू में ही अपील को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कानूनी अधिकार बताया है। जी हाँ दोस्तों, कानूनी अधिकार बताया कि केंद्र सरकार पे पूरा हक है, चाहे तो वो पैसा रिलीज करे या ना करे, देश की स्थिति को देखते हुए। अगर देश में कोई व्यापक बीमारी आ गई है, या फिर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर फंड अवेलेबल नहीं है, यानी अगर सरकार को घाटा हो रहा है या फिर देश की कुछ परेशानियां चल रही है, तो इस कंडीशन में पेंशनर का, सरकारी कर्मचारियों का पैसा रोका जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सरकार के अगेंस्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील डालें, दलील डालें कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे, तो आपकी जो अपील है वो शुरू में ही रिजेक्ट कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसा इन्होंने कहा है। तो दोस्तों ये चीज इन्होंने बताई है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हैं, जो एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, लगातार ये मांगे सरकार के सामने रखते हैं, पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई। अब इनका कहना है, केंद्र सरकार कह रही है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में 95,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्स्ट्रा बचा पड़ा है। इसका मतलब है कि सरकार के पास रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, पैसा है लगभग 95 करोड़ के आसपास। और दोस्तों ये रेवेन्यू कहां से आता है? दोस्तों ये जीएसटी का कलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो आप बाहर से सामान लेते हैं, जो भी आप चीज खरीदते हैं, चाहे वो गुड प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी का कोई प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का कोई प्रोडक्ट्स हो, तो दोस्तों उस पर जो जीएसटी लगता है वो पैसा जाता है सीधा सरकार के पास। तो दोस्तों एक सरकार का रेवेन्यू फंड है जिसमें सारा पैसा कलेक्ट होता है, सारा पैसा जमा होता है, यानी वो सरकार का ही पैसा है। तो दोस्तों उसका जो कलेक्शन है वो है 95,000 करोड़ के आसपास। तो यही चीज डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताई, जिसको खर्च करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। यही नहीं, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत चौथा या फिर तीसरा अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तीसरी की तरफ अग्रसर है। फिर भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का 18 महीने का महंगाई भत्ता का एरियर जो बमुश्किल 3,000 करोड़ है, हालांकि दोस्तों ये 3,000 करोड़ नहीं है, शायद गलती से टाइप हो गया, ये 34,000 करोड़ है। 18 महीने का जो कुल बकाया एरियर है उसकी राशि है टोटल 34,000 करोड़, उसको देने में तकलीफ है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, 12,75,000 तक की आमदनी टैक्स फ्री वाला स्टेटमेंट भी हवा हवाई लगने लगा है। यानी जो सरकार ने इनकम टैक्स के नए रूल निकाले कि 12 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं है, छूट है आपको, तो वो जो रूल्स हैं वो भी इनको हवा हवाई लगने लगा है। मेन मकसद है दोस्तों कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। जब सरकार के पास पैसा है, जब सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, जब सरकार नेताओं को, विधायकों को बढ़ाकर पेंशन दे सकती है, उनको भत्ते बढ़ाकर दे सकती है, जो चुनाव आते हैं उसमें पैसा खर्च कर सकती है, यानी जब सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो पैसा दिया जाना चाहिए। और इन्होंने बताया कि जैसा कि कलेक्शन है सरकार का कितना 95,000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, तो उस पैसे से
दिया जा सकता है एरियर, ऐसा इनका मानना है। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी। मैं भी यही चाहता हूं कि सरकार आगे चलकर 18 महीने का डीए का एरियर आपको दे, सरकारी कर्मचारी को या फिर पेंशनर्स को। दूसरा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य की सरकार है, जैसे कि पश्चिम बंगाल की सरकार, वो अपने पेंशनर्स को डीए का एरियर दे सकती है 25%। लेकिन जहां केंद्र सरकार की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के फेवर में बात करता है। ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट को फाइनल फैसला सुनाना चाहिए केंद्र सरकार के अगेंस्ट कि केंद्र सरकार को 18 महीने का डीए का एरियर देना चाहिए, पेंशनर्स को दिया जाना चाहिए। ऐसा फैसला सुनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। बल्कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की फेवर में बात कर रहा है कि केंद्र सरकार पे ही सारा अधिकार है कि वो पैसा दे या ना दे। ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।